हेलो वसा पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन के बारे में, जहां से आप सभी लोग के बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर क्लियर होने वाले हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों के बारे में यहाँ पर हम वन बाय वन करके डिस्कस करने वाले हैं और आप सभी लोग को अच्छी तरह से बताने वाले हैं कि सभी क्वेश्चन के बारे में आप सभी लोग को किस तरीके से अध्ययन करना है। और यहाँ पर जितने क्वेश्चन लिखे गए हैं ये सभी क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। यही आपके टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, जहां से आप सभी लोग का बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन फंसने वाला है। तो यहाँ पर हम बिना टाइम वेस्ट किए इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, जहां पर आपको हम सबसे पहले बताते हैं टॉप 10 इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन के बारे में। और यहाँ पर जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो वैद्युत स्थितिकी का टॉपिक होने वाला है। इसके अंदर यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले फर्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन होता है वो यहाँ से लिखा गया है, विद्युत द्विध्रुव की अच्छी दिशा में अत्यधिक दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये आपका यहाँ पर पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इसके दूसरे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो दूसरा जो हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है यहाँ से लिखा गया है, विद्युत द्विध्रुव की अनुप्रास, जिसको आप सभी लोग यहाँ पर अच्छी तरह जानते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, निरक्षीयक भी कहते हैं। आगे यहाँ से लिखा गया है, स्थित में अधिक दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर, आगे क्वेश्चन में बताया गया है, विद्युत क्षेत्र के सूत्र का निगमन कीजिए। तो इस क्वेश्चन के अंदर में आप सभी लोग को निरक्षीय स्थिति के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यहाँ पर सूत्र का निगमन करना है। आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं, फिगर को आप सभी लोग को अच्छी तरह से बनाना है और डेरिवेशन को यहाँ पर स्टेप टू स्टेप अच्छी तरह से करना है, क्योंकि जो आपके डेरिवेशन होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, वो आपके फिगर और डेरिवेशन पर ही डिपेंड होते हैं। यहीं से आपके 5 मार्क्स मिलते हैं। तो डेरिवेशन को और फिगर को आप सभी लोग नीट एंड क्लीन बनाइएगा और अच्छी तरह से इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। यहीं से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन फंसने वाले हैं, 100% यहीं से क्वेश्चन आएगा। ये बच्चों यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा कंक्लूजन करके, एनालिसिस करके, उसके बाद ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे लिखे गए हैं। तो आप समझ सकते हैं ये बोर्ड एग्जाम के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे तीसरे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ से हमारा होता है, विद्युत द्विध्रुव तथा यहाँ पर आगे लिखा गया है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बताना है कि विद्युत द्विध्रुव यहाँ पर क्या होता है और विद्युत द्विध्रुव यहाँ पर आघूर्ण क्या होता है। इनके बारे में आपको इसकी परिभाषा लिख देनी है। इसके बाद यहाँ से आपका डेरिवेशन पूछा गया है, जहाँ पर आपको बताया गया है एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे हैं। आगे क्वेश्चन में लिखा गया है, विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले महत्तम बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो ये आपका यहाँ पर क्या होता है, तीसरा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा गया है, स्थिर विद्युत में गॉस की प्रमेय क्या है। यहाँ पर आपको बताना है कि गॉस की प्रमेय क्या है, उसकी परिभाषा लिखनी है, उसको परिभाषित करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पूछा गया क्वेश्चन में कि इसे सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, गॉस की प्रमेय लिखना है और उसके बाद उसको यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना है कि गॉस का फॉर्मूला यहाँ पर किस प्रकार से प्राप्त होता है। उसके पूरे डेरिवेशन के बारे में आप सभी लोग को फिगर के माध्यम से यहाँ पर अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है और डेरिवेशन को यहाँ पर सिंपल तरीके से कर देना है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो अगला जो यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, वैद्युत स्थितिकी की गॉस की प्रमेय लिखिए। तो यहाँ पर आपसे सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ से किया गया है कि गॉस की प्रमेय क्या होती है, इसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ से आपका एक डेरिवेशन पूछा जाता है। तो डेरिवेशन में आपसे लिखा गया है, इसकी सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई, आगे क्वेश्चन बोला गया है, के सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो इस क्वेश्चन के अंदर में आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो हमारा अनंत लंबाई का एक सीधा तार होता है, जो यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ पर आप गॉसियन पृष्ठ को कुछ इस तरीके से बेलन के आकार का बनाते हैं। तो यही वाला डेरिवेशन इस क्वेश्चन के अंदर में आप सभी लोग को सिंपल तरीके से कर देना है। इसके बारे में मैंने आप सभी लोग को अच्छी तरह से बताया है और समझाया है। आप सभी लोग प्लेलिस्ट सेक्शन में जा करके सभी डेरिवेशन के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन यहाँ से आपका होता है, गॉस की प्रमेय की सहायता से। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक इंडिकेशन दिया जा रहा है कि गॉस की प्रमेय का प्रयोग करना है और उसकी मदद से यहाँ पर आपका एक डेरिवेशन पूछा जाता है, जिस डेरिवेशन का नाम यहाँ से लिखा गया है, अनंत विस्तार के समतल आवेशित चालक प्लेट। तो यहाँ पर आप जानते हैं अनंत विस्तार का जो आपका समतल आवेशित चालक प्लेट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है।
ये आपका क्या होता है, अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक प्लेट होती है। और इस चालक प्लेट के आप सभी लोग इस साइड यहाँ पर क्या करते हैं, किसी एक पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गणना करते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर इसका डबल कर देते हैं तो इधर साइड भी यहाँ पर आपको क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का टोटल यहाँ पर मान मिल जाता है। तो यही जो यहाँ पर फिगर होता है, इसी फिगर का डेरिवेशन करना है इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर में। आगे यहाँ से क्वेश्चन बोला गया है, क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो इसका जो यहाँ पर सूत्र का निगमन होता है वही यहाँ पर आपको कर देना है, वही व्यंजक यहाँ पर आपको आसानी से प्राप्त हो जाता है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन यहाँ से हमारा लिखा गया है, गॉस प्रमेय का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, उल्लेख का मतलब होता है परिभाषित करना है। गॉस की प्रमेय यहाँ पर आपको परिभाषित कर देना है। अब क्वेश्चन में यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इस प्रमेय का उपयोग करके एक समान आवेशित गोले के बाहर, आगे यहाँ से पूछा गया क्वेश्चन में, केंद्र से r दूरी पर, जहाँ पर आपका जो r होता है वो स्मॉल r होता है, दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्रतिपादित कीजिए। तो इस केस में आप सब लोग यहाँ पर अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इस तरीके से एक गोला बनाने वाले हैं और इस गोले के केंद्र से यहाँ पर हम r दूरी पर यहाँ पर क्या करने वाले हैं, एक पॉइंट लेने वाले हैं और इस पॉइंट पर हम इस गोले कांड क्या करने वाले हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गणना करने वाले हैं। जिस केस में हम क्या करने वाले हैं, गॉस की प्रमेय का यूज़ करने वाले हैं। तो ये सारे टॉपिक मैंने आप सभी लोग को अच्छी तरह से पढ़ा रखा है। आप सभी लोग प्लेलिस्ट सेक्शन में जा करके अच्छी तरह से इन सभी टॉपिक के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ा है। तो ये हमारा क्या होता है, यहाँ पर टॉप 10 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो इन सभी के बारे में आप सभी लोग एक बार अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर हम बात करने वाले हैं 3 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि यहाँ पर हमारा ये टोटल 1 से लेकर के 7 तक क्वेश्चन होता है। अब हम 3 इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार आप सभी लोग इनको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए या आप पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो यहाँ तक बच्चों आप सभी लोग एक बार नोट कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग टॉप 10 क्वेश्चन में से इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से नोट कर लिए होंगे या पूरे का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं 3 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं और उसके बाद आप सभी लोग को 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक यहाँ पर हम इरेज करेंगे और इसके बाद आप सभी लोग को टॉप 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताने वाले हैं। तो आपके यहाँ पर टोटल 10 क्वेश्चन हो जाएंगे जो यहाँ पर आपके वायरल क्वेश्चन होने वाले हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बन के आते हैं और यहीं से आपका क्वेश्चन फंसेगा। इसके अलावा आपका कहीं से कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो इनके बारे में अच्छी तरह से आपको प्रैक्टिस कर लेना है। तो यहाँ पर बच्चों क्या करते हैं, स्पेस करते हैं। तो क्वेश्चन 4 से लेकर के यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन 7 तक इरेज करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 के आगे क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 के बारे में। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 होता है, किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष, जिसको आप यहाँ पर दूसरे शब्दों में कहते हैं अनुदैर्ध्य स्थित पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव, आगे यहाँ से लिखा गया है, का सूत्र स्थापित कीजिए। तो इस क्वेश्चन के अंदर में यहाँ पर हम अच्छे स्थिति पर वैद्युत विभव के सूत्र की यहाँ पर गणना करने वाले हैं और वही डेरिवेशन, वही टॉपिक यहाँ पर आपको डिक्टो सेम कर देना है और उसके बाद आप सभी लोग को अपना 5 नंबर बोर्ड एग्जाम में अच्छी तरह से क्लियर कर लेना है। इसी के साथ यहाँ पर अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो 9 होने वाला है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। आप सभी लोग के प्री बोर्ड में और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें कई बार ये पूछा गया है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे सबसे पहले पूछा गया है विभव प्रवणता किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आपको सिंपल तरीके से परिभाषित कर देना है कि विभव प्रवणता यहाँ पर आपका क्या होता है, उसकी परिभाषा के बारे में लिखना है। और उसके बाद यहाँ से आपका एक डेरिवेशन पूछा गया है जहाँ पर आपको बताया गया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में
संबंध स्थापित कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की यहाँ पर जो तीव्रता होती है जिसको हम ई से दिखाते हैं, और यहाँ पर जो आपका विभव प्रवणता है उसको हम भी से दिखाते हैं। तो ई और भी के बीच में यहाँ पर एक संबंध दिखाना है, जिस संबंध के बारे में आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं। वो संबंध यहाँ पर आप सभी लोग का होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू माइनस यहाँ पर आपका चलता है dV अपान यहाँ से होता है dr। यही आपको संबंध क्या करना है, इस टॉपिक के अंदर में ड्राइव कर देना है। अब हम बात करने वाले यहाँ पर लास्ट टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं 10 क्वेश्चन नंबर के बारे में। तो 10th नंबर क्वेश्चन में आपको लिखा गया है वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। सिंपल तरीके से यहाँ पर आपको वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा के बारे में बताना है कि वैद्युत द्विध्रुव यहाँ पर क्या होता है। उसके बाद यहाँ से आपका एक डेरिवेशन जोड़ दिया गया है, जहाँ पर आपसे पूछा गया है एक समरूप वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा में थीटा कोण पर रखे वैद्युत द्विध्रुव। आगे यहाँ से क्वेश्चन लिखा गया है कि स्थितिज ऊर्जा का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तो इस क्वेश्चन के अंदर में आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिंपल तरीके से कार्य के सूत्र का यूज करना है, और उस केस में आप सभी लोग को यहाँ पर ऊर्जा का सूत्र निबंधन करना है, जहाँ पर आप सभी जानते हैं स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है U इक्वल टू आपका फॉर्मूला चलता है K, यहाँ पर आपका होता है Q1 और यहाँ पर होता है Q2 डिवाइड में यहाँ पर आपका चलता है R। इसी फॉर्मूले के बारे में आपसे डेरिवेशन करके यहाँ पर पूछा गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपके टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इन क्वेश्चन के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन कर लेना है, इनकी प्रैक्टिस आप सभी लोग को अच्छी तरह से कर लेना है, हर एक डेरिवेशन का यहाँ पर अच्छी तरह से रट्टा लगा लेना है। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम इसी पे एंड करते हैं। अब मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो लेक्चर के साथ में। तो अगले वीडियो लेक्चर में यहाँ पर हम इसी तरीके से टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम इसी पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द नए वीडियो लेक्चर के साथ में।